बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप उम्रे पर जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं चूँकि काफ़ी अर्सा जो है वो मक्का मुकरमा में हरम में काम करता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का तजर्बा है, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। दोस्तों, बेकारी अफराद जो हैं, मांगने वाले अफराद जो हैं, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये आपको मक्का में भी मिल जाएंगे, मदीना मुनव्वरा में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तानी ख़वातीन और पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो मक्का मुकरमा में कसीर तादाद में मांगते हुए नज़र आते हैं, जिनमें अक्सरियत जो है वो ये जनूबी पंजाब वाली साइड के जो लोग हैं उनकी है, बलोचिस्तान के बलोच हैं उनकी है। तो यहाँ मैं किसी कौम को टारगेट नहीं कर रहा, पंजाबी भी कसीर तादाद में होते हैं, लेकिन यकीन माने मैंने किसी पठान को जो है उधर मांगते हुए नहीं देखा। या पंजाबी मांगते हैं, या सराइकी मांगते हैं, या बलोची मांगते हैं, और सिंधी ख़वातीन भी जो है वो भी मांगती हुई नज़र आती हैं। तो ये एक तरीकाकार ये है कि ये ख़वातीन जो है ये उम्रे पर जाती हैं और बाद में जो है उधर से गायब हो जाती हैं, पूरा गिरोह जो है गायब हो जाता है। ये एक गैर इखलाकी अमल है। हुकूमत को भी चाहिए कि इस पर एक्शन ले और इनको कंट्रोल करे। ये उधर जाकर जो है पाकिस्तानी कौम का और हमारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रही हैं। तो इनका तरीकाकार ये है कि ये जैसे ही आप मस्जिद अल हराम की तरफ रवाना होंगे तो आपने अभी होटल से पहला कदम बाहर रखना है, तो इन्होंने शुरू हो जाना है मांगना। अब जो बंदा पहली बार उम्रे पर गया है वो अकीदत में है, वो इख्तराम में है कि ये मक्का मुकरमा है, ये अल्लाह का घर है, तो यहाँ पर लोग यहाँ पर भूखे हैं, तो मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है तो मैं इन पर खर्च नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये पेशावर बुकारी है। इनका काम जो है वहाँ पर मांगना है। ये वहाँ से एक दहाई से दो दहाइयों से पुश्त दर पुश्त जो है वहाँ पर मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में मांग रहे हैं। ये सब फ्रॉड हैं। इनका हक नहीं बनता है, इनको कोई चीज़ ना दे। ये बाकायदा इन्होंने उधर ये बिजनेस बनाया हुआ है। तो आप जैसे ही निकलेंगे ये आपके कपड़े खींचना शुरू हो जाएंगी ख़वातीन ख़ुसूसी तौर पर कि जी कुछ दे दें, कुछ दे दें, और बदतमीज़ी तक जो है ये चली जाती हैं। तो हुकूमत इनको पकड़ती भी रहती है। ख़वातीन जो है वहाँ की पुलिस ख़वातीन जो है वो वहाँ से इनको पकड़ती भी है और इनको जेलों में भी डाला जाता है और फिर सफ़र भी करवाया जाता है। लेकिन बहरकैफ फिर भी ये इनका कोई ना कोई गिरोह हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहता है। एक तो आपने ये जो पेशावर बकारी है ये आपको उधर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और ये सारा दिन जो है 50 रियाल, 100 रियाल, 200 रियाल मांग लेते हैं। तो अब जो बंदा सऊदी अरब में रहता है वो समझ सकता है कि इनका 200 रियाल मांगना कैसे है। एक बंदा जो उधर महीना काम करता है, मजदूरी करता है, वो 1000-1200 रियाल लेता है, और ये हफ्ते में जो है 1000-1200 इकट्ठा कर लेती है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। आपने हरगिज़ इनको जो है पैसे नहीं देने। इसके अलावा जो है एक और गिरोह है हरम में, आपका टकराव जो है उनसे होने वाला है। ये एक अहम मसला है जिसकी निशानदेही करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको हरम में बड़े अच्छे लिबास में या कभी कभार एहराम में जो है लोग मिलने वाले हैं, और वो आपसे कहने वाले हैं जी हम इंग्लैंड से आए हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम इस वक्त जो है फलां यूरोप की कंट्री से आए हैं, और कुछ कहेंगे जी हम लाहौर से आए हैं, कुछ कहेंगे कराची से आए हैं। तो मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाएंगे, और बज़ाहिर देखने से वो बड़े वेल ड्रेस होंगे, बड़े पढ़े लिखे लगेंगे, ऐसा लगेगा कि ये मांगने वाले नहीं हैं, वाकई इनके साथ कोई हाथ हो गया। तो वो कहेंगे जी तवाफ़ करते हुए जो है किसी ने जो है हमारा ये ऐसे बैग को काट लिया, कोई कहेगा जी सही करते हुए काट लिया, कोई कहेगा जी मैं वाशरूम गया था तो वहाँ राज साहब बाहर वेट कर रहा था, वहाँ से किसी ने हमारा बैग जो है चुरा लिया है, तो उसमें जो है हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। हमारे पास इतने डॉलर थे, इतने यूरो थे, इतने पाउंड थे, इतनी पाकिस्तानी रकम थी, इतने दिरहम थे, इतने दिनार थे, मुख्तलिफ करेंसियों का नाम लेंगे।
तो हम मांगने वाले नहीं हैं, हम तो फलां यूरोप की कंट्री से आए हैं, तो हमको इस वक्त जो है ना फिलफौर 1000 रियाल की या 2000 रियाल की ज़रूरत है, तो हम अपने मुल्क पहुंचकर आपको वापस कर देंगे। अब जो बंदा हरम में उनके चक्कर में आ जाए, वो कहता है यार ये प्रोफेशनल मांगने वाले तो नहीं है, वो कहता है मैं ज़्यादा तो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, चलें ये 100-200 रियाल है, ये मैं आपको दे देता हूँ और ये वापस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम आपको वापस ज़रूर करेंगे, आप हमें अपना नंबर दे दें। वो ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नंबर ले लेते हैं, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो फ्रॉड होते हैं। तो वो हरम में आने वाले नए नए अफराद को जो है वो फंसा कर उनको ये कहानी सुनाकर तो उनसे सारा दिन रियाल लूटते हैं। और ये बड़ा प्रोफेशनल ग्रोह होता है, ये भी हर माह जो है हज़ारों में रियाल इकट्ठे करते हैं। तो इस ग्रोह से भी आपने बचना है। ये कहानी सुनाने वाला हर बंदा फ्रॉड होगा, धोखा होगा, ये पूरा ग्रोह है। और इन्होंने सारा दिन और पूरा हफ्ता और पूरा महीना और पूरा साल लोगों को यही कहानियां सुनानी होती हैं कि जी हमारे साथ ये वाकया हो गया है। कभी ये आपको बाब मलक अल्फात पे नजर आएंगे, कभी ये आपको बाब अब्दुल अजीज पर नजर आएंगे, कभी ये आपको सफ़ा से बाहर निकले तो वहाँ नजर आएंगे, कभी ये आपको मरवा से बाहर निकले तो वहाँ नजर आएंगे, कभी ये आपको शारा इब्राहिम खलील पर नजर आएंगे, कभी ये आपको शारा जियाद पर नजर आएंगे, कभी ये आपको शारा अल असद पे नजर आएंगे, कभी ये आपको जन्नत मुआला वाली साइड पे नजर आएंगे। तो ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो आपने एहतियात करना है, इस ग्रोह के चक्कर में नहीं आना, इसको 1 रुपया भी नहीं देना, ये सब फ्रॉड है। तो ये 2 ग्रोह थे भिखारियों के, जिनसे आपने बचना है, इनको कुछ नहीं देना। ये पेशावर भिखारियों का ग्रोह है। और दूसरा भी ग्रोह है जो है वो एक बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से लोगों को पकड़ता है और उनका माल लूटता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे।